नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं जानो शीर्षासन। जानो शीर्षासन ये एक संस्कृत नाम है जिसका मतलब होता है हेड टू नी पोज, यानी जानो यानी आपका घुटना, शीर्षासन यानी आपका फॉरहेड घुटने पर लगा रहे। ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है। इस आसन का मेन बेनिफिट है कि आपकी स्पाइन को अच्छे से खिंचाव देता है और उसकी ताकत बढ़ाता है। और दूसरा अगर बेनिफिट देखें तो ये आप में लेट गो की भावना पैदा करता है। और बाकी इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आपका हाथ पंजा पकड़ सकते हो तो आपके काफ मसल्स पर काफ़ी अच्छा खिंचाव आता है। आइए हम देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। जानो शीर्षासन के लिए आप दोनों पैरों को दंडासन की पोजीशन में खोल दें। अपने दोनों हाथों से हिप को उठा के टेलबोन पर बैठने की ट्राई। आपका चेस्ट ऊपर की तरफ खींचा हुआ, स्पाइन को ऊपर की तरफ लेंथेन, देखना सामने की ओर है। अब धीरे से अपना राइट लेग उठा के बेंड करके लेफ्ट थाइस के पास अर्ध सुखासन अवस्था में रखना है। अब जब आप ये पैर रखते हो तब आप ध्यान रखें कि आपका नी इस तरह से उठा हुआ ना हो। इसको आराम से नीचे की ओर रख दें। आपका हिप, दोनों हिप अच्छे से मैट पर रहे। अगर उठ गए हो तो वापस से आप अच्छे से उसको टिका दें। नेक्स्ट स्टेप है दोनों हाथ साइड से इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठाना है और देखना सामने ही है। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करना है। जब आप धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करते हो तब आपको नेक्स्ट ध्यान ये रखना है कि आपकी स्पाइन एक परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ आगे की ओर जाए। जब आप हाथों को ऊपर उठाते हो तो दूसरा ध्यान ये रखना है कि आपके शोल्डर उठे हुए ना हो, शोल्डर रिलैक्स रहे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते आपके पेट को थाइस के पास लाएं। धीरे धीरे जब पेट थाइस के पास आ जाए तब आपकी चेस्ट को नी पर टिकाने की ट्राई करें और हाथों को धीरे धीरे फुट पकड़ने की ट्राई। जब तक आपका पेट और चेस्ट थाइस और नी पर नहीं लगे तब तक आपको अपना हेड डाउन नहीं करना है, सामने की ओर ही देखना है। और इस पोजीशन में आपको अपना फुट इस तरह से रखना है, उंगलियां अंदर की तरफ रखना है। आप चाहे तो यहाँ पैरों की उंगलियों को पकड़ सकते हो या दोनों साइड से अपने फुट को पकड़ सकते हो। देखना सामने ही है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जब आप नीचे आते हो इस पोजीशन में तब आपके शोल्डर उठे हुए ना हो, शोल्डर रिलैक्स रहें और पेट को श्वास छोड़ते 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 नीचे लाना है। जब आपका चेस्ट और पेट थाइस पर टिक जाए तब आपके नेक को नीचे लगाना है और यहाँ अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करना है। अब जब वापस से पोस्चर रिलीज करना हो तब पहले गर्दन उठाओ, सामने देखो, धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर लाओ और हाथों को धीरे से ऊपर उठाते हुए पोस्चर को एक्सेल करते हुए रिलीज करें। अगर ये जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपका पूरा नेक और चेस्ट और पेट लगता है, लेकिन बिगिनर लेवल पर जब आप अपने दोनों हाथ उठाते हो तब आपका हाथ अगर यहाँ आ रहा है तो इट्स ओके, यहाँ आ रहा है तो भी इट्स ओके, पर जहाँ पे भी आपका हाथ आ रहा है वहीं रुको। देखना सामने है। अपने बॉडी का अलाइनमेंट यानी स्पाइन को बिना चेंज किए हुए उसी पोस्चर में रुकना है। अगर आपका हाथ यहाँ आ रहा है तो आप ध्यान ये रखें कि आपको इस तरह से अपनी बैक को हंच नहीं करना है या शोल्डर को उठाना नहीं है। शोल्डर को रिलैक्स करना है,
स्पाइन को जैसे हमने लेंथन रखी थी, ऊपर खींची हुई रखी थी, वैसे ही अपने स्पाइन को आगे की ओर लाना है बिना कोई अलाइनमेंट चेंज किए हुए। ये हो गया कि जहां आपका हाथ आ रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फुट पकड़ के करना है, तो आप अपना पैर बेंड कर दे, दोनों हाथों से फुट को पकड़े, देखना सामने ही है, सेम अलाइनमेंट रखना है स्पाइन का। धीरे धीरे फुट पकड़ के अपने हिल को मैट पर आगे की ओर सरकाना है, पर धीरे धीरे, आराम से धीरे धीरे सरकाना है बिना कोई अलाइनमेंट चेंज किए हुए। दूसरा ध्यान ये रखना है कि ये नी भी ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आपका नी ऊपर आ रहा है यानी आपने गलत किया है। धीरे धीरे हिल को सरकाते हुए लेग को स्ट्रेट करते जाएं और इस तरह से अपने पोस्चर को होल्ड करें। सेकंड तरीका है, आप दुपट्टा या कोई भी बेल्ट ले लें, अपने फुट के बाहर की ओर बेल्ट लाके अपने हाथों से इस तरह से पकड़े, अपने चेस्ट को ओपन करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, बेल्ट को दोनों तरफ से पकड़े, इनहेल करें और एक्सेल करते हुए बिना अलाइनमेंट चेंज किए हुए फॉरवर्ड बेंड करें, सामने की ओर देखें। अब आपको लगता है कि मैं इससे आगे ज़्यादा नहीं जा सकती हूँ, यहीं होल्ड करें और धीरे धीरे ट्राई करें अपने बेल्ट को आगे की ओर पकड़ते पकड़ते। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली आप अपने फुट तक पहुंच जाओगे, आपको बेल्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि सिर्फ बेल्ट पकड़ के बिना अलाइनमेंट चेंज किए सिर्फ हाथों को आगे की ओर सरकाते सरकाते फुट पकड़ लिया है। देखना सामने ही है, यहाँ पे आपको होल्ड करना है और वापस से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ऊपर आने में तो वापस से बेल्ट पकड़ ले, वापस से सेम वे में जैसे नीचे जाते हो वैसे ही ऊपर आना है, सेम वे में बेल्ट पकड़ते हुए और अपना पोस्चर रिलीज करना है। ये जैसे हमने फॉरवर्ड बेंड किया है। आप ध्यान रखें कि आप अगर फॉरवर्ड बेंड में जितना होल्ड कर रहे हो उतना ही कोई भी एक आसन ऐसा चूज करें जो आपको बैक बेंडिंग करवाता हो और सेम वे में आपको बैक बेंडिंग करना है, इसका ऑपोजिट, ताकि आपकी स्पाइन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी।